कक्षा छठवीं के सभी प्यारे बच्चे ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे क्योंकि आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। इसलिए ध्यान से ये एक वीडियो देख लो। देखो आप लोग बार बार वीडियो बदल रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देखो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान तरीके से आप ये वीडियो ध्यान से देख लो क्योंकि मैं आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। ये रहेगा, देखो इसी प्रकार से आपका पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा और जिसको भी 60 में 60 नंबर चाहिए तो वीडियो पूरा देख लेना। बाकी जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको पढ़ करके जाना, अच्छी तैयारी करके जाना और ये मॉडल पेपर सेट पूरा कंप्लीट करके जाना। मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखते रहो। इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, ठीक है। और ये आपकी प्रथम भाषा हिंदी का पेपर है और इस प्रकार से मॉडल पेपर है, ठीक है ना। मैंने बताया है कि अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं, तो देखते रहना। और अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, सब्सक्राइब कर लोगे तो होगा क्या, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा आपको बिना किसी देरी के, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पीय में पहले में कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं नवचर, जलचर, उभयचर या थलचर। देखो पृथ्वी यानी कि धरती, धरती पर जो रहेंगे वो थल, थल यानी कि थलचर, ठीक है। तो ये रहेगा थलचर। अगला है जो दिल खोजा अपना, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। देखो आप दिख रहा है ना, कह रहा है कि जो दिल खोजा अपना खालिस्तान से बुरा ना कोई, तो हमसे बुरा ना कोई, मुझसे, तुझसे या उससे, तो मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। आंसर लगा लोगे मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। अगला है बसंत के स्वागत में कौन गाता है, तो कोयल गाती है, कौआ गाता है, मेंढक या चिड़िया। तो कोयल गीत गाती है, सभी को बताया। तो स्वागत में कौन गाता है, कोयल गाती है, ठीक है। अमृत का विलोम, अमृत का उल्टा क्या होता है भैया, पानी, ये नहीं होगा। मीठा, ये नहीं होगा, ये तो खट्टे का होगा ना। विष ना, अमृत का उल्टा हो गया विष यानी कि जहर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो भैया आंख का पर्यायवाची और कौन सा नहीं है, पीत, हाँ ये नहीं है, ठीक है। तो यही सही लगा दोगे आप, क्योंकि नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, ये सारे क्या है आंख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये लगा दोगे पीत, ठीक है। यहाँ कह रहा है 6 से 10 तक एक एक नंबर के 5 प्रश्न है, 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या है, सही विकल्प के बाद खालिस्तान है, ठीक है। कह रहा है कि वृक्ष निवाता खालिस्तान नाता, तो वृक्ष निवाता रिश्ता नाता, तो रिश्ता इसका आंसर आप लिखोगे इस प्रकार से, ठीक है। अगला है उपहार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो उपहार में उपसर्ग में, ठीक है, उपसर्ग आगे लगते हैं तो उप हो गया ना, आगे वाला शब्द उप, ठीक है। अगला है महिमा महान तू है, गौरव खालिस्तान तू है, निधान तू है या प्रधान तू है, तो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, ठीक है। निधान आंसर आप लगाओगे, निधान ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अगर है बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही खालिस्तान है, तो बीमार ना पड़ना ही क्या है, बुद्धिमत्ता है। तो ऐसे इसका आंसर लिखो भैया बुद्धिमत्ता, इस प्रकार से लिख दोगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर में खालिस्तान विटामिन की वृद्धि करती हैं, तो विटामिन सी की या डी की, तो विटामिन डी की। तो इसका आंसर आपको लिखना है इस प्रकार से डी, या ये डी लिख दोगे तो भी मिल जाएगा नंबर, ठीक है। 11 से 16 तक भैया 2-2 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। देखो 2-2, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्न शब्दों में ता प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, शब्द के पीछे, ठीक है। कहाँ पे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, और ता जोड़ना है सभी में, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी ना। तो मित्र में ता जोड़ोगे मित्रता, सुंदर में ता जोड़ोगे सुंदरता, शत्रुता, मधुरता, दयालुता। मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है। अगला है कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कर रहा है, तो कभी जन्म जन्म भर भारत देश की वंदना, ठीक है। भारत देश, इतना आंसर याद रखो, भारत देश की वंदना करने की बात कर रहा है कभी, ठीक है। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो देखो ये रहेगा 11 का और ये रहेगा 12 का। 11 का आंसर में लिखना मित्रता, सुंदरता। देखो ता सभी में जोड़ दिया, पीछे सबका शब्द क्या है, बड़ा ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला है कभी जन्म जन्म भर अपने देश भारत की वंदना करने की बात कर रहा है, तो मतलब भारत देश की वंदना करने की, इतना याद कर लेना 11 और 12 के आंसर में, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ से मिल जाता भैया, कह रहा है मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कह रहा है ना कि मदन मोहन मालवीय जी ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया, कौन से का किया था भैया, तो देख लो यहाँ से 13 का आंसर देख लो कि मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर और हिंदुस्तान, ठीक है, ये दोनों आंसर याद रखो, लीडर और हिंदुस्तान जैसे पत्रों का संपादन किया, ठीक है। 13 का आंसर दिया गया है। अगला कह रहा है झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुंह से सुनी है, तो देखो
आपने पढ़ा होगा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो ये आंसर याद रखना, झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी है, मुंह से सुनी है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगला कह रहा है किन्हीं दो देश की मुद्राओं के नाम लिखिए। दो देशों की मुद्राओं के नाम लिखने हैं, जैसे अपनी है रुपया, इसी प्रकार से दो की लिखनी है भैया, अमेरिका की है डॉलर, भारत की रुपया, जापान की येन है, और इसी प्रकार से आप ये तीन याद कर लेना, ठीक है। अगला कह रहा है जल स्रोतों के सूख जाने पर हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे। तो जब पानी वानी सूख जाएगा तो हम क्या कहेंगे, देखो तो यहाँ से देख लो 16 का आंसर ये रहेगा आपकी धरती पर। देखो जल स्रोतों के सूख जाने पर हम विवश होकर कहना पड़ेगा कि सूखी धरती प्यासे लोग, ठीक है, ये कहने पर इतनी लाइन याद रख लो, सूखी धरती प्यासे लोग, है ना, जब पानी खत्म हो जाएगा तो यही ना कहेंगे हम, सूख जाएगी धरती और प्यासे रहेंगे लोग, तो सूखी धरती प्यासे लोग। अगला है आपका 17 से 22 तक 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। सो देखो 17 में कह रहा है रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है, और केरल वासी किस चीज के शौकीन होते हैं ये बताना है, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण लिखना है। तो 17, 18 और 19 तीनों का साथ में देख लो, देख लो पहले 17 का आंसर देख लो यहाँ से। 17 में क्या कह रहा है, रहीम के अनुसार सुख संपत्ति के समय में बहुत से लोग अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति में हमारी सहायता करे वही सच्चा मित्र है, आपको इतना याद रखना है ना, मतलब जो हमारी परेशानी में हमारा साथ दे रहा है, ठीक है, वही मित्र सच्चा होता है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगला है केरलवासी, 18 का उत्तर है केरलवासी जो है नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है, ये लिख देना। 19 में अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वह हंसता है तो ये अकर्मक हो जाए, हंसना क्या है इसमें, अकर्मक है, सकर्मक है, लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से 17, 18, 19 का आंसर आप देख सकते हो, एक साथ स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 में कह रहा है कि यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते, ठीक है, बाबा भारती वो खड़क सिंह घोड़ा ले गया था ना जिनका, ठीक है, तो देखो ये रहेगा 20 का उत्तर। यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो वो सपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता, तो ये 20 के उत्तर में लिख देना। अगला है विजय गान कविता का सार लिखिए। तो इस प्रकार से देखो विजय गान कविता में बताया क्या गया है, विजय गान कविता में श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया कविता में। तो इस प्रकार से आपको 21 के उत्तर में उसका सार लिख देना है, मेन बातें आप लिख दोगे उसकी जो भी है ना। अगला है 22 में गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं किया करते थे, ठीक है, तो 3 नंबर में है, लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर रहेगा 22 का उत्तर भैया, 22 का उत्तर दिख रहा है ना आपको, देखो तो गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, वे कपड़ा बुनते थे, कपास धुनते थे, ठीक है, आश्रम के लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज में से कंकड़ चुनकर उसे साफ करते थे, ठीक है, तो ये सारे कुछ काम किया करते थे वो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे तो ये ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 से 26 तक 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो 23 में कह रहा है कि आपत्ति गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, इसको पढ़िया। नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई, ठीक है, आपने ये पढ़ा, 2 लाइन में दिया गया है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब इन 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। कह रहा है कि नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम बताइए और निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त शब्द बालक का, ठीक है, बालक कहाँ पे है, ये देखो बालक का है, बालक का विलोम शब्द लिखिए, तो वो इसका उल्टा लिखना है। और स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया, ठीक है, सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है, ठीक है, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। और बालक का ये हो जाएगा बालिका, ठीक है, बालिका, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दोगे, ठीक है। सेकंड का ये तीसरे का लगा दिया मैंने। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, तीनों के आंसर इस प्रकार से पेपर में लिखना। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, बालिका का, बालक का विलोम बालिका हो जाएगा। और स्वामी जी ने अपने गुरु के सामने प्रश्न रखा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, ठीक है, इस प्रकार से 23 का उत्तर कर लेना, ठीक है। 24 में कह रहा है कि हम बीमार ही क्यों हों पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन से कहे जाते हैं। पंचभूत तत्व जिनसे मिलकर के मानव शरीर का निर्माण होता है, तो जो पंचभूत तत्व है वो इनके नाम लिखे हुए देखो 5 ही है ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु या समीर या पवन कह सकते हो, ठीक है, तो ये रहेंगे 5 यहाँ पे पंचभूत तत्व, ठीक है, इनको याद कर लेना। अगले में कह रहा है एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधान अध्यापक को, और भाई के विवाह में जाने हेतु 3 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, ठीक है, तो इसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे भैया, देखो सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, आपके विद्यालय का नाम लिख दो, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी आपके स्कूल का नाम है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और जिला जो भी आपका जिला है वो लिख दोगे, है ना, मध्य प्रदेश तरीके से लिखते हुए, ठीक है। विषय 3 दिवस की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। और फिर अपना पूरा मैटर लिखते हुए आप यहाँ पे बताते हो कि भैया की शादी है और इतनी तारीख से मुझे इतनी तारीख तक की छुट्टी चाहिए, ठीक है। फिर आप धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा नाम लिख दोगे, अपनी कक्षा रोल नंबर और तारीख जरूर से डाल देना, ठीक है, वही 8 दिसंबर डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपका
जल ही जीवन है विषय पर 100 शब्दों में एक निबंध लिखना था। निबंध देखो आप हेडिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल पैराग्राफ बता दिया है, ये लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेगा। क्या? जल जीवन का स्रोत है, हमारे शरीर का भी एक तत्व तो जल है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। एंड इसको पूरा कंप्लीट करके जाओ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।